हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जीरो रेटेड सप्लाई इन जीएसटी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज इसी जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कल हमने पिछले टर्म में बात करी थी कि जीरो रेटेड सप्लाई कहते किसको है। ऐसे सप्लाईज, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जिन पर जीएसटी लगता है, जो भी उसकी रेट हो, चाहे 18%, 12%, 28%, लेकिन वही सप्लाई, चाहे गुड्स हो या सर्विस, यदि एक्सपोर्ट की जाती है तो उस पर जीरो रेट से टैक्स लगता है। मीन्स उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री की तरह से मानी जाएगी। और साथ में ये भी हमने अध्ययन किया था कि कुछ गुड्स ऑलरेडी टैक्स फ्री होते हैं, जिन पर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत चाहे वो भारत में माल बेचे या भारत के बाहर सप्लाई करे, उस पर कोई टैक्स दे ही नहीं है। ऐसे गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो जीरो रेटेड टैक्स सप्लाई हैं, जिनको हम भारत में बेचते हैं, सब ट्रांसफर करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो टैक्स लगता है। एक्सपोर्ट यदि किया जाए या सेज में यदि दिया जाए तो उस पर टैक्स की रेट जीरो मानते हुए कैलकुलेशन की जाएगी। फर्क ये है कि इसमें जीरो रेट से सप्लाई होने के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ऐसे एक्सपोर्टर्स को मिलता है। अर्थात वो जो उन सामानों को बनाने के लिए, सर्विसेज के लिए जो परचेज किया था, उस पर जो इन्होंने टैक्स चुकाया था वो इनको वापस मिल जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ इनको प्राप्त होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, कैसे मिलता है, इसकी डिटेल जानकारी हम अलग से अध्ययन करेंगे। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का इनको लाभ मिल जाएगा, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज इन जीएसटी। जीरो रेटेड सप्लाई में आपको टैक्स तो चुकाना ही नहीं है, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आपको लाभ मिला हुआ है, जो आपने पैसे चुकाए हैं, उसको हम वापस रिफंड करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दो तरह के प्रोसेस हैं, पहले भी हमने उसमें अध्ययन किया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट या बॉन्ड भर के बिना टैक्स चुकाए अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेते हुए उसको क्लेम वापस कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पहले उन्होंने चुकाया था, उसका लाभ वापस इनको मिल जाएगा, रिफंड करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, नॉर्मल कंडीशन में आईजीएसटी पे करें। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आईजीएसटी चुकाना होता है, तो आईजीएसटी नॉर्मल कंडीशन के साथ उसको टैक्स चुकाए, तथा बाद में इसके लिए वापस रिफंड के लिए अप्लाई करें। ये दोनों सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है। डीलर पर डिपेंड करता है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सी सुविधा का लाभ लेना चाहता है। दो ऑप्शन है, वो उनके ऊपर है कि उनमें जो उनको अधिक सुविधाजनक लगे वो उसका उपयोग कर सकता है। चाहे वो बॉन्ड भर के या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भर के माल का एक्सपोर्ट कर सकता है बिना टैक्स चुकाए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का वापस क्लेम कर सकता है, या आईजीएसटी पहले चुकाए और बाद में उस सब के लिए वापस क्लेम करें। जैसे एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया है कि एक एक्सपोर्टर है जिसने दुबई में जूते भेजे, लेकिन दुबई में जूते भेजने के लिए जो सॉल जूतों के लिए लगता है, बनता है, वो इन्होंने प्राप्त किए, प्रोडक्शन किए। तो उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने टैक्स चुकाया होगा। तो उस सोल पर जो इन्होंने टैक्स चुकाया था
वो इनपुट टैक्स कहलाता है और इसकी वापस वो क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। अब रिफंड करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, ये अभी अपन ने दो ऑप्शन दिए हैं, बताए हैं कि अगर वो अंडरटेकिंग भर के बिना टैक्स चुकाए अपना माल एक्सपोर्ट कर देता है तो उसको रिफंड करने के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिफंड प्राप्त करने के लिए उसको और कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। रिफंड के लिए उसको GST RFD 01 फॉर्म अलग से भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने जो माल भेजा है उसका जो शिपिंग बिल है वही अपने आप में रिफंड के लिए सफिशिएंट है। शिपिंग बिल कौन सा, कि उसने जो माल ट्रांसपोर्टर या एक्सपोर्ट करने के लिए जिस भी मीन्स से भेजा है वो अपनी एक बिल बनाएगा कि ये माल भेजा जा रहा है, वो सब शिपिंग बिल प्रस्तुत करना ही अपने आप में सफिशिएंट है रिफंड के लिए। The law specified that shipping bill is to be considered as a refund claim. उसको रिफंड क्लेम के रूप में कंसिडर कर लिया जाएगा, अलग से उसको कोई अलग फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है और सेज में कोई सप्लाईज दी है, सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्थापित डीलर्स को आपने कोई सप्लाई दी है, सर्विसेज की दी है, गुड्स की सप्लाई दी है और आपने IGST चुकाया है और उसको आपको रिफंड वापस लेना है, तो ये सिस्टम हमेशा के लिए अवेलेबल है और आपको उसके लिए क्या करना होगा, GST RFD 01 फॉर्म भर के रिफंड की मांग कर सकते हैं। आगे इसमें ये लिखा है कि यदि आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है तो निम्न डॉक्यूमेंट्स को आपको फाइल करने होंगे। रिफंड क्लेम के साथ में निम्न डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है? नंबर 1, स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस। पहला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपके जो इनवॉइस है उसका नंबर और डेट जिसके द्वारा आपने ये सेल्स को माल या सर्विसेज की सप्लाई की है। दूसरा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। आपको उस सेल्स यूनिट वाले से जो पैसे आए हैं, जो पेमेंट आपको मिला है, उसका एक बैंक स्टेटमेंट और उसका एक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, या विदेश से जो पैसा आया है उसका सर्टिफिकेट आपको रिफंड के लिए साथ में लगाना पड़ेगा, ताकि इससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ आपने माल विदेश में भेजा था, सर्विसेज विदेश में या सेल्स में दिया है, उससे आपको पैसे प्राप्त हुए, आपने एक्चुअल में ये एक्सपोर्ट या इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट किया है। The supplier of goods and services to and sales are required to file the following documents with refund claim. ये ऊपर दोनों बातें जो थी वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट किया हो उसके बारे में, विदेश से जो पैसा आया उसका सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस। अगर आपने सेल्स में ये सब चीजें भेजी है तो आपको क्या क्या चाहिए, वो क्या, वही नंबर 1, स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट, proof of receipt of goods or services which is authorized by the specified officer of the sales. Yes. इसमें आपको क्या बताना है, सेल्स यूनिट्स को, जो सेल्स में स्थापित की हुई यूनिट्स है, उन्होंने माल या सर्विसेज प्राप्त कर ली, इसका प्रूफ आपको लगाना होगा रिफंड के लिए। और ये प्रूफ के लिए जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, जो सेल्स का ऑथराइज्ड ऑफिसर है, इसके लिए नियुक्त किया हुआ होता है ऑथराइजेशन के लिए, उसका एक सर्टिफिकेट आपको रिफंड क्लेम के साथ लगाना होगा कि हाँ सेल्स की यूनिट्स को ये माल या सर्विसेज प्राप्त हुई है।
डिटेल ऑफ पेमेंट मेड, सेल्स यूनिट के द्वारा आपकी पेमेंट्स कब किए गए हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको रिफंड ऑर्डर के लिए साथ में लगानी होगी। द डिक्लेरेशन ऑफ द सेल्स और डेवलपर ऑफ सेल्स नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड बाय द सप्लायर। ये एक डिक्लेरेशन भी लगाना होगा कि सेल्स या डेवलपर ऑफ द सेल्स हैज नॉट क्लेम्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड बाय द सप्लायर। सेल्स यूनिट में काम करने वाले यूनिट्स को इस तरह का एक डिक्लेरेशन उनको देना होगा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे। लास्ट, प्रोविजनल रिफंड। अनेक बार गवर्नमेंट प्रोसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए, ऑथराइज्ड कराने के लिए समय लगता है, तो एक्सपोर्टर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए कि उनकी परेशानियां कम हो, एक्सपोर्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हो, तो उसके लिए प्रोविजनल रिफंड का प्रोविजन रखा गया है। इसके अंतर्गत जितना उनको रिफंड क्लेम करना है उसका 90% रिफंड प्रोविजनल रूप से दिया जा सकता है। देखिए, द एक्सपोर्टर्स एंड सप्लायर टू सेल्स आर एंटाइटल्ड टू ए 90% रिफंड ऑन ए प्रोविजनल बेसिस। प्रोविजनल बेसिस पर वो 90% अपना जो टैक्स चुकाया है वो रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। प्रोविजनल रिफंड इज ग्रांटेड विद इन द 7 days ऑफ द रिफंड क्लेम। और गवर्नमेंट को 7 दिन के अंदर अंदर प्रोविजनल रिफंड आपका क्लेम को एक्सेप्ट करना होगा और रिफंड को लौटाना होगा। द अमाउंट प्रोविजनल रिफंड इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द क्लेमेंट्स बैंक अकाउंट। और 7 दिन के अंदर अंदर वो रिफंड की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देनी चाहिए। ये नियम बना रखा है। इस प्रोविजनल रिफंड के लिए एक कंडीशन साथ में लगाई है। देयर इज ए condition attached to a provisional refund. The provisional refund is not granted if applicant has been prosecuted for any offense under GST law or earlier law within past 5 years. GST लॉ में या GST लॉ से पहले के जो लॉ थे उसके अंतर्गत यदि डीलर को जो रिफंड क्लेम कर रहा है उसको कोई गलती की वजह से सजा मिली है, जीएसटी एक्ट के गलती या उससे पहले लागू किसी एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफाइड किसी गलती के कारण, ऑफेंस के कारण कोई सजा हुई हो, तो उसे प्रोविजनल रिफंड ग्रांट नहीं किया जाएगा। उसको एक रेगुलर सिस्टम से जो भी उसका रिफंड बनेगा तभी उसको पूरा रिफंड दिया जाएगा, प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब उसमें ये कहा है आगे कि यदि द अमाउंट ऑफ टैक्स अवॉइडेड इन सच प्रोसिक्यूशन शैल बी मोर देन 2.5 करोड़, ये जो अमाउंट है जिसके लिए उसे सजा हुई है और जिसके कारण से हम रिफंड प्रोविजनल रिफंड नहीं दे रहे हैं, वो अमाउंट 2.50 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। यदि किसी की गलती ऑफेंस 2.5 करोड़ रुपए से कम है तो उसको प्रोविजनल रिफंड दिया जा सकता है, उसके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होगी। लेकिन 2.5 करोड़ से उसने ज्यादा के लिए कोई प्रोसिक्यूशन हुआ है, ऑफेंस किया है, तो फिर उसे प्रोविजनल रिफंड दे नहीं होगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम जीएसटी से संबंधित कुछ और जानकारी आपको देंगे।